नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। नदी में तैरते समय पानी में डूब रहे दोस्त को बचाने के प्रयास में भारतीय सेना के जवान दरियापुर तहसील में आने वाले राम तीर्थ के पास पूर्णा नदी में डूबने की घटना शनिवार 8 फरवरी की शाम घटित हुई। इस जवान का शव आज रविवार 9 फरवरी को सुबह रेस्क्यू दल ने नदी से बाहर निकाला। मृतक जवान का नाम शासन रामापुर निवासी गोपाल रामदास वानखड़े उम्र 30 है। जानकारी के मुताबिक गोपाल वानखड़े अपने दोस्त विकास नागोराव सोनोने और विक्की गौतम सोनोने के साथ कुछ काम निमित्त अकोला गए थे। गाँव की तरफ वापस लौटते समय विकास सोनोने राम तीर्थ की पूर्णा नदी में तैरने के लिए उतर गए, लेकिन वह पानी में डूबता देख उसे बचाने के लिए गोपाल वानखड़े ने नदी में छलांग लगा दी, लेकिन अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में वह खुद नदी में डूब गया। विकास सोनोने को अन्य दोस्तों ने नदी से बाहर निकाल लिया और अकोला के जिला अस्पताल में भर्ती किया। उसकी हालत स्थिर बताई जाती है। भारतीय सेना का जवान गोपाल वानखड़े नदी में डूबा रहने की जानकारी मिलते ही दरियापुर के तहसीलदार योद्धा पुलिस का दल तत्काल घटनास्थल आ पहुंचा। दूसरी तरफ सांसद बलवंत वानखड़े दिल्ली से अमरावती पहुंचते ही उन्हें घटना की जानकारी मिलने पर वे तत्काल घटनास्थल पहुंच गए, लेकिन घटनास्थल का जायजा लेकर उप जिलाधिकारी से संपर्क कर बचाव दल की सहायता से नदी में डूबे जवान को तत्काल खोज निकालने के आदेश दिए, लेकिन रात हो जाने से अंधेरे में नदी में डूबे जवान को खोजना नामुमकिन रहने से आज रविवार को सुबह आपदा व्यवस्थापन दल के अधिकारी सुरेंद्र रामेकर अपने दल के साथ घटनास्थल पहुंचे और केवल 10 मिनट में गोपाल वानखड़े का शव नदी से बाहर निकाल लिया। घटनास्थल पर नागरिकों की भारी भीड़ जमा थी। राजस्व पुलिस प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी भी वहां उपस्थित थे। पुलिस ने पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए दरियापुर के ग्रामीण अस्पताल शव को पहुंचाया। इस घटना से गांव में शोक व्याप्त है। पुलिस ने आकस्मिक घटना दर्ज की है। 213 केंद्र पर आज रविवार 9 फरवरी को 5वीं और 8वीं की छात्रवृत्ति की परीक्षा ली गई। कुल 25,994 विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठे। छात्रवृत्ति की इस परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग सुसज्ज था। नियंत्रण के लिए 213 केंद्रों पर केंद्र संचालक सहित 1289 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई थी। पुणे परीक्षा परिषद के आयुक्त कार्यालय की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक इस छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए पहले से ही नियोजन किया था। 5वीं और 8वीं की छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए जिले में 213 परीक्षा केंद्र निश्चित किए गए थे। 5वीं के लिए जिले में 119 केंद्र निर्धारित किए गए थे। इन केंद्रों पर 14,835 परीक्षार्थी और कक्षा 8वीं के लिए निर्धारित 94 परीक्षा केंद्र पर 11,089 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा नियंत्रण के लिए कुल 1290 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा जिला स्तर पर 2 उड़न दस्ते गठित किए गए थे। जिला स्तर पर शिक्षणाधिकारी बुद्धभूषण सोनोने, शिक्षण विस्तार अधिकारी संगीता सोनोने, हेमराज गणोरकर, रविंद्र धर्मठोक ने पूरा कामकाज संभाला। कक्षा 12वीं की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू हो रही है। विभागीय शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं व कक्षा 10वीं की परीक्षा नकल मुक्त करने का निर्णय लेते हुए नकल करने वाले विद्यार्थी अथवा उन्हें मदद करने वाले पर FIR दर्ज कराई जाएगी। उल्लेखनीय है कि कक्षा 12वीं की परीक्षा 11 फरवरी से और कक्षा 10वीं की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू हो रही है। संवेदनशील परीक्षा केंद्र परिसर में ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। परीक्षा शुरू होने के बाद एक दिन पहले परीक्षा केंद्र पर भौतिक सुविधा है या नहीं, इसकी जांच जिला प्रशासन करेगा। परीक्षा केंद्र के बाहर भी वीडियो शूटिंग करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंपी गई है। जिले के सभी विभाग के शासकीय अधिकारी व कर्मचारी की मदद से नकल मुक्त परीक्षा लेने के लिए सभी केंद्र पर उड़ान दस्ते और अस्थायी दल उपलब्ध होगा। इस तरह का नियोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने बताया कि शहर में सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात होगी। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष बच्चू कडू के विरोध में हरिभाऊ मोड़ सहित 11 संचालकों ने अपात्रता बाबत दाखिल किए प्रकरण में शुक्रवार को विभागीय सह निबंधक ने कारण बताओ नोटिस दिया है। सत्तारूढ़ दल के 5 संचालकों के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव को उच्च न्यायालय ने हरी झंडी दी रहने से विभागीय सह निबंधक ने 14 फरवरी को अविश्वास प्रस्ताव के लिए विशेष सभा बुलाई है। इसी दौरान बबलू देशमुख गुट के 11 संचालकों ने कडू को संचालक पद से अपात्र करने बाबत प्रकरण दाखिल किया। नासिक जिला सत्र न्यायालय द्वारा कडू को एक प्रकरण में 1 साल की सजा सुनाए जाने के सबूत हरिभाऊ मोड़ ने दिए। बैंक की उपविधि में 1 साल से अधिक सजा हुए संचालक पद से इस्तीफा के लिए अपात्र साबित होते हैं। इस कारण बैंक के अध्यक्ष बच्चू कडू को 7 फरवरी को नोटिस दी गई। इस बाबत 15 दिन में लिखित खुलासा प्रस्तुत करना है।
शिवसेना महानगर प्रमुख संतोष बंद्रे के नेतृत्व में शिवसेना अमरावती महानगर की तरफ से शिवसेना नेता तथा राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जन्मदिन के अवसर पर आज रविवार 9 फरवरी को सुबह 9 बजे अंबा देवी व एकवीरा देवी मंदिर में महाआरती की गई। साथ ही गौरक्षण में गोवंश को हरी सब्जी और ढेप दी गई। इसके अलावा बडनेरा के मधुबन वृद्धाश्रम में सभी वरिष्ठ महिला पुरुष इनको बिस्किट, मिठाई और फल का वितरण किया गया। इस अवसर पर शिवसेना के महानगर प्रमुख संतोष बंद्रे, उप जिला प्रमुख सुनील केने, युवा सेना जिला प्रमुख राम पाटिल, शिवसेना प्रमुख अजय महल्ले, रोहित धोटे, कामगार सेना के वेदांत तालान, सुरेश चौहान सहित अनेक शिवसैनिक उपस्थित थे। शिवसेना यूबीटी द्वारा 3 दिन पूर्व जिलाधीश कार्यालय पर क्षेत्र की प्रमुख फसलों तुअर, सोयाबीन व कपास के अति अल्प दर से किसानों को हो रहा भारी नुकसान का विषय प्रस्तुत कर समर्थन मूल्य बढ़ाने और सरकारी खरीदी केंद्र शुरू कराने की मांग को लेकर तीव्र आंदोलन जिला प्रमुख पराग गुर्दे के नेतृत्व में किया गया। जिलाधीश सौरभ कटियार ने इस गंभीर विषय सहित खेती किसानी के वर्तमान और आगामी सीजन को देखते हुए कृषि व बैंक अधिकारियों की संयुक्त बैठक सोमवार 10 फरवरी को दोपहर 4:30 बजे आयोजित की है। आरडीसी ने शिवसेना जिला प्रमुख गुर्दे को इस बारे में सूचित किया है। उल्लेखनीय है कि आंदोलन के दौरान मंत्री दादा भूसे के काफिले पर तुअर, कपास उछाली गई थी। उसी प्रकार पुलिस के साथ शिवसैनिकों का कथित रूप से राडा भी आक्रामक आंदोलन के दौरान हुआ था। जिलाधीश ने पराग गुर्दे को सूचित किया है, नाफेड अंतर्गत सोयाबीन खरीदी की मुदत बढ़ाने और उपरोक्त फसलों को अच्छे दाम मिलने के बारे में पणन अधिकारी तथा अधीक्षक कृषि अधिकारी को सोमवार की बैठक में अवश्य उपस्थित रहने को कहा गया है। यह बैठक राजस्व भवन में होने वाली है। विपक्षी दलों के भारी विरोध और नागरिकों में नाराजगी को देखते हुए विधानसभा चुनाव तक स्थगित रखे जाने के बाद सरकार ने प्रीपेड की जगह अब घर घर पोस्ट पेड स्मार्ट मीटर लगाने की मुहिम शुरू कर दी है। इसी क्रम में शहर में बिजली महावितरण कंपनी ने अब तक दर्जनों घरों में स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं। टाइम ऑफ डे TOD नाम के यह पोस्ट पेड स्मार्ट मीटर निजी एजेंसी के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। इसकी विशेषता यह है कि पोस्ट पेड स्मार्ट मीटर में लगी सिम के जरिए ऑटोमेटिक रीडिंग ली जाएंगी, जिससे अब महावितरण कंपनी को बिल जनरेट करने, घर घर जाकर रीडिंग लेने से छुटकारा मिलेगा। इतना ही नहीं बल्कि जल्द ही महावितरण कंपनी का ऐसा ऐप लॉन्च होने जा रहा है जिससे आप मोबाइल में ऑनलाइन देख पाएंगे कि आपने अपने मकान अथवा प्रतिष्ठान में कितनी बिजली खर्च की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सभी विभागों के 100 दिनों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में ऊर्जा विभाग भी बिजली ग्राहकों को सहूलियत देने यह अत्याधुनिक मीटर लगा रहा है। आगे सभी बिजली ग्राहकों को यह पोस्ट पेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। मोर्शी से 8 किलोमीटर की दूरी पर अपर वर्धा बांध के पास जोलवाड़ी रोड पर जंगल में एक 30 वर्षीय युवक के हाथ और सिर कटे मिले। घटना से सनसनी मची है। युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। यह घटना 8 फरवरी को सुबह 10 बजे प्रकाश में आई। मृतक युवक को देखने के लिए आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मृतक युवक का नाम दुर्गादास पांडुरंग नेहारे है। जानकारी के अनुसार मोर्शी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि मोर्शी से 6 किलोमीटर दूर मायवाड़ी निवासी दुर्गादास पांडुरंग नेहारे 6 जनवरी से घर से लापता है। दुर्गादास करीब 1 महीने से लापता था, इसलिए उसके माता पिता और रिश्तेदारों ने उसकी तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हजारों हेक्टेयर क्षेत्र को सुजलाम सुफलाम करने की क्षमता रखने वाले तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्प को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हरी झंडी दिए जाने से मेलघाट के किसानों की बाछें खिल गई हैं। सातपुड़ा की पहाड़ियों से सटकर गुजर रही तापी नदी पर लगभग 19,000 करोड़ की लागत से प्रस्तावित यह महत्वाकांक्षी प्रकल्प लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ा था। महाराष्ट्र के 2.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को पुनर्भरण का लाभ मिलेगा, जबकि 48,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सीधी सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिसमें राज्य के जलगांव, बुल्डाना, अकोला और अमरावती जिले का समावेश है। इस प्रकल्प अंतर्गत पुनर्भरण के माध्यम से जल स्तर बढ़ाने, भूजल की गुणवत्ता सुधारने, विदर्भ के खारपान पट्टे में क्षार का विसर्ग कम कर भूजल की उपयुक्तता बढ़ाने और पर्यावरण संवर्धन व सुधार में मदद होगी। इस